मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये है आपका अपना चैनल एनुटेक बायोलॉजी। और आज के इस फर्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में। क्या होता है एनिमल क्लासिफिकेशन, किसने प्रपोज किया और कितने टाइप्स के एनिमल्स को डिफरेंशिएट किया गया था इसके अंदर, इन सभी टॉपिक्स के बारे में बहुत ही ब्रीफली और एंजॉयमेंट तरीके से आप पढ़ने वाले हैं। इसमें अगर इस चैप्टर को शुरू करें हम, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक सेल क्या होता है, शेल कहाँ से आया, शेल का फंक्शन क्या है, शेल करता क्या है, तो ये सब बात करेंगे इसमें हम। इनिशिएशन ऑफ लाइफ सबसे पहला टॉपिक है आपका इसमें, इनिशिएशन ऑफ लाइफ, जीवन की शुरुआत कैसे हुई। जब इस अर्थ पर लाइफ का इवोल्यूशन हो रहा था, लाइफ में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आए, उसके बाद मल्टीसेलुलर, देन बॉडीज बनने लगी, बॉडी सिस्टम्स बनने लगे। तो इस तरह से रहा है सीक्वेंस इस अर्थ पर लाइफ का। सबसे पहले अगर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें हम, तो एक सेल क्या होता है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मींस किसी भी बॉडी को बनाने के लिए जो सबसे छोटा पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज कॉल्ड सेल। जैसे एक दीवार को बनाने के लिए ब्रिक्स जरूरत होती है, ईंटों की जरूरत होती है, कुछ इसी तरह से किसी भी एनिमल या प्लांट की बॉडी को बनाने के लिए हमको बहुत छोटे छोटे स्मॉल ब्लॉक्स या कंपार्टमेंट की जरूरत होती है, जिन्हें कहते हैं शेल। जब बहुत सारे शेल स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सेम सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, देन वो फॉर्मेशन करते हैं टिश्यू का। टिश्यू तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली सेम सेल जो काम सेम करते हो और देखने में सेम हो, जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, देन दे फॉर्म टिश्यू बनाते हैं वो। जब एक ही तरह के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप में मिल जाते हैं, देन दे फॉर्म ऑर्गन। क्या बनाते हैं वो? ऑर्गन। जैसे हम बात करें अपने बॉडी के बारे में, अगर ये मेरा हाथ है तो ये एक ऑर्गन है। इस ऑर्गन को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज चाहिए होंगे। इस पाम को बनाने के लिए डिफरेंट टिश्यूज रहे होंगे, इस तरफ के हैंड को बनाने के लिए डिफरेंट टिश्यूज, और इन टिश्यूज को बनाने के लिए बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल कंपार्टमेंट्स जरूरत होंगे, जिन्हें हम कहते हैं शेल। तो अगर सेल के बारे में बात करें तो क्या रहा एक सेल? स्ट्रक्चरली सॉरी द बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड अ सेल। ठीक है, ओके। अगर बात करें एनिमल क्लासिफिकेशन की, तो इस अर्थ पर लगभग 6.5 मिलियन स्पीसीज हैं। 6.5 मिलियन डिफरेंट स्पीसीज हैं जो इसकी लैंड पर कैरी करते हैं, जो इसकी धरती पर रहते हैं। और करीब करीब 2.2 मिलियन स्पीसीज जो हैं, जो हमारे एक्वाटिक हैं, जो समुद्रों में, तालाब में, नदियों में रहते हैं। तो अगर हम बात करें टोटल लगभग 8.7 मिलियन स्पीसीज वेरी कर रही हैं। इनको इंडिविजुअली पढ़ना इतना आसान नहीं था। जितनी भी स्पीसीज अर्थ पर एक्वायर हैं, उनके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसमें बीमारियां हैं। तो अगर किसी की बीमारी को अगर पढ़ना है हमें, तो सबसे पहले उसकी प्रजाति के बारे में जानना होगा कि क्या उसकी मेटाबॉलिज्म है। फाउंडर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने क्या बताया हमें? इन्होंने ये कहा कि यूनिवर्स में जितने भी मिलियन, 6.5 मिलियन प्लस 2.2 मिलियन स्पीसीज जो हैं, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इन्होंने टोटल जितने भी स्पीसीज थे अर्थ पर, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज एनिमेलिया एंड द सेकंड वन इज प्लांटिंग। तो इनके कहने के हिसाब से अर्थ पर या तो प्लांट रहते हैं या सिर्फ एनिमल। अगर ऐसे ऑब्जेक्ट जो लिविंग हैं, दे कैन मूव, उनको इन्होंने एनिमेलिया में रख दिया। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं कर सकते बट लिविंग हैं, उन्हें रख दिया उन्होंने प्लांटिंग में। तो यहाँ से हमको दो क्लास पता चला हमें कि जितने भी स्पीसीज हैं वो एनिमेलिया और प्लांटिंग के अंदर ही आएंगे। इन्होंने इस स्टेटमेंट को अपनी सिस्टेमा नेचुरी नाम की बुक के अंदर लिखा था। तो यहाँ से हमको पता चला कि ये जो क्लासिफिकेशन एनिमेलिया और प्लांटिंग का है, वो किसने दिया, किस बुक के अंदर लिखा गया था। यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके बाद अगर बात करें हम, तो एक साइंटिस्ट थे अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल इन्होंने फर्दर इस डिवीजन को और ज़्यादा डेवलप किया और इन्होंने ये बताया हमें कि एनिमेलिया और प्लांटिंग के अलावा भी, एनिमेलिया और प्लांटिंग के अलावा भी इस अर्थ पर कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जिन्हें इन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया। कौन थे वो? देखो, एनिमल्स में तो उन्होंने एनिमल्स को रख दिया, ऐसे एनिमल्स जो लिविंग हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लिविंग हैं, जो मूव करते हैं,
रिस्पिरेशन करते हैं, रिजनरेशन करते हैं, ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म को रख दिया उन्होंने एनिमेलिया में। प्लांटी में सभी प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उन सभी को रख दिया। बट जो प्रोटिस्ट थे हमारे, प्रोटिस्ट में उन्होंने प्रोटोजुआ, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरियाज, फंजाई एंड डाइटम्स को उन्होंने रख दिया हमारे प्रोटिस्टा में। क्वेश्चन ये आता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को ब्रीफ में बताइए। तो आपको पता होना चाहिए 3 किंगडम्स, एनिमेलिया इज द फर्स्ट किंगडम, प्लांट इज द सेकंड एंड प्रोटिस्टा इज द थर्ड किंगडम। प्रोटिस्टा। अब एनिमेलिया में कौन आते हैं आप समझते हैं, प्लांटी में आते हैं कौन समझते हैं, बट प्रोटिस्टा में कौन आते हैं, प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड आइटम्स। तो ये क्लियर हो गया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था, अर्नस्ट हैकेल ने। सेकंड अगर बात करें हम, तो अब इन 3 किंगडम क्लासिफिकेशंस को भी साइंटिस्ट ने ऑप्टिमम नहीं माना। उन्होंने कहा कि आपने जो 3 किंगडम बनाए हैं इनमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक तरह नहीं है, फिर भी आपने उनको एक ही क्लास में रख दिया है। जैसे कोपलैंड साइंटिस्ट थे, कोपलैंड, उन्होंने कहा एनिमेलिया, प्लांटी और प्रोटिस्ट के अलावा भी एक क्लास है जिसे कहते हैं मोनेरा, और इसमें मोनेरा में कौन रखा जाएगा, आपने प्रोटिस्ट बनाते समय जो ये बैक्टीरिया थे ये इन्होंने कहा ये प्रोटिस्ट की क्वालिटी से सिमिलरिटी नहीं करते हैं, इनको एक न्यू क्लास में, एक न्यू किंगडम बनाकर बाहर रख दिया, दैट इज कॉल्ड मोनेरा। तो यहाँ से क्लियर हुआ एनिमेलिया हमारा, प्लांटी, प्रोटिस्टी एंड मोनेरा। तो दिस इज आवर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। जिस तरह से हमने देखा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में इस कंप्लीट यूनिवर्स की लिविंग लाइफ को उन्होंने 3 किंगडम में रख दिया, दैट इज एनिमेलिया, प्लांटी एंड प्रोटिस्टा। उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में पूरी लाइफ स्पीसीज को हमने 4 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। फर्दर इस कंप्लीट लिविंग लाइफ स्पीसीज को साइंटिस्ट ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में रख दिया। अब पूछा जाता है हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, नाम आता है R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्दर कहा कि आपने जो 4 किंगडम्स बनाए हैं अभी अप्रोप्रिएट नहीं है, बहुत से ऑर्गेनिज्म सिमिलर ना होने पर भी सिमिलर क्लासेस में है। क्या बताया उन्होंने कहा एनिमेलिया आपने बताया ठीक किया, आपने प्लांटी बताया ये ठीक किया, फर्दर प्रोटिस्टा और मोनेरा भी आपने बताकर ठीक किया, पर एक क्लास अभी और बाकी है जिसे कहते हैं फंजाई, जिसमें कुछ ऐसे प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर्स जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है, जो ग्रीन कलर के नहीं है, जो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, बट वो देखने में प्लांट जैसे लग रहे थे, आपने उनको प्लांटी में रख दिया था, आपने उनको यहाँ और यहाँ प्लांटी में रख दिया था, बट that's why they are not having chlorophyll, they have to put outside the planty, and यहाँ पर एक नया किंगडम बनाया गया जिसे कहते हैं फंजाई, इसे कहते हैं फंजाई। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमें देखने को मिला एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई। ये कंप्लीट होता है यहाँ से। तो हमने अभी देखा कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी था, फिर क्लासिफिकेशन में 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने और क्या दिया था। ओके, और आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे फर्दर विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए सावधान रहें और सतर्क रहें।